कुछ मौलवी ज्ञापन देने के लिए जगह जगह आ रहे थे, तो उसमें से एक, चाहे वह किसी कारण से रहा हो, लेकिन एक ज्ञापन मेरे पास भी पहुंच गया था। उसमें था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि बहुत सारी यात्राएं निकलने लग गई हैं। मैं भौचक था। मैंने कहा भी पशु तो एक ज्ञापन देने वाला व्यक्ति है, उसकी बुद्धि पशुवत है। अरे गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है, वह सनातन धर्म की माता है। गाओ विश्वस्य मातरः, उसको भारत की धरोहर के रूप में हमें सजोना चाहिए। अपने घरों में गौपालन का काम करना चाहिए, और हम लोग तो कर रहे हैं। मैं अपने आश्रम में भी करता हूं, और मुख्यमंत्री के रूप में 16 लाख गायों का देखभाल करके गौशालाओं का संरक्षण, गौशालाओं के माध्यम से उनका संरक्षण करवा रहा हूं। हम लोग तो इसका काम कर रहे हैं। तो मैंने उन मौलवियों में से कुछ को फोन किया। मैंने कहा भी मुझे एक बात बताओ, ये तो हमारी सनातन धर्म की धरोहर है, भारत की धरोहर है, आपने पशु क्यों कहा? और यही पशु शब्द मैं तुम्हारे लिए उपयोग करूं, तुम्हें कैसा लगेगा? कहा साहब गलती हो गई। मैंने कहा ये गलती या शरारत? और ये शरारत बार बार क्यों? और ये तुम सिखाओगे हम हिंदुओं को कि गौ माता की पूजा कैसे करनी है? अरे हमारा तो कोई संस्कार गौ माता के बगैर होता ही नहीं है। हमारे यहां हर हिंदू का संस्कार है कि पहला ग्रास गौ माता का होता है, और अंतिम श्वान का होता है। चींटी भी निकल जाए तो उसको झाड़ू से नहीं, चीनी और आटा डाल करके उसको भी, उसके सामने भी उसका हार अर्पित किया जाता है, क्योंकि उसका भी अधिकार है। तो मैंने कहा तुम सिखाओगे हमें इसके बारे में, कैसे होना है पूजा, और उसको हम किस रूप में पूजें? ये उपदेश अपने कौम के अंदर देते, गौ तस्करी और गौ हत्या करना बंद कर देते, तो कम से कम हमारी जो पुलिस वहां लगी है उसको हम कुछ दूसरी जगह लगा देते। बहनों और भाइयों, ये भ्रम की स्थिति पैदा करने की जो दुरभिसंधि चल रही है, इससे सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। भारत गुलाम क्यों हुआ? दो ही कारण से, अंतर्विरोध और छल, यानी आपसी अंतर्विरोध, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। जो आज के दिन पर चिल्लाहट ज्यादा जिनकी चल रही है, ये जाति को के नाम पे बांटने वाले लोग हैं। ये जाति के नाम पे बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, भाषा के नाम पे बांटेंगे, और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेक अकाउंट बना करके एक जाति को दूसरी जाति को गाली दिलवाएंगे, दूसरी जाति को पहली जाति को गाली दिलवाएंगे, आपस में लड़ाएंगे। ये देखो, ये ब्रजवासी वाले बहस और कर रहे हैं कि थोड़ी खराब है, जहर कम खाओ ज्यादा खाओ, जहर तो जहर है ना। बोलो अभी थोड़ी खराब है, ये पूरी मिठाई में बदबू आ रही है, उल्टी आ रही है उससे। मैं मान रहा हूँ खराब है भाई, बिल्कुल खराब है। तो खराब मेरे को दी क्यों इन्होंने? फिर वो चेक नहीं कर पाया होगा, वो आज सुबह ही आई है, किसी वजह से खराब तो हो गई। काउंटरों में रखी हुई मिठाई खराब रखेंगे क्या? काउंटर बंद हो गया होगा या कोई और वजह रही होगी, मिठाई खराब होगी। मलाई का आइटम तो ब्रजवासी वाले तो ये चैलेंज करते हैं हम ताजा मिठाई बेचते हैं, ताजा मिठाई है, पता नहीं कितने दिन की रखी हुई बदबू आ रही है इस मिठाई से। कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कभी मिठाई खराब ही नहीं होती।
अब वो तो खराब खराब हो गई मिठाई को है, काउंटर में रखने का तुरंत क्या हटा रहता है? दिए। जैसे ही पता लगा है तुरंत हटा दिए। ऐसा नहीं कि आपकी बात को माना नहीं गया हो। अगर हम इसको घर ले जाते तो आप वापस नहीं करते इसको? बिल्कुल क्यों नहीं करते, खराब हो जाती, बिल पे नंबर है आपके पास, बिल है, क्यों नहीं करेंगे? बिल तो मैं आपके पास छोड़ के जा रहा था, काउंटर में छोड़ दिया था मैंने। जो चीज खराब है बटर- उसे बटर एक्सचेंज टोस्ट की कर रहे हैं, बदबू आप आ रही है रिटर्न करो उसमें। तो रिटर्न कर रहे हैं, आपकी बात भी मानना है और क्या करें। खराब हो नहीं गई तो खराब मिठाई को अभी कोई बाहर का आदमी आता है, यहाँ पे यात्री टूरिस्ट आता, वो यहाँ से आपकी मिठाई ले जाता, फिर क्या वो अभी बंगाल का आदमी बंगाल से मिठाई वापस करने के लिए आता? कहीं भी ले जाता, हम चेक करते रहते हैं, ठीक है, बीच बीच में हम तो अभी चेक क्यों नहीं करते चेक करी फिर रहते हैं। मेरे को देने से पहले? देखो, उसमें से केवल आपको मेरे को याद है देने से जो पहले मेरे को चेक है। क्यों नहीं किए बताओ मेरे को बस। ऐसा नहीं कर पाया होगा लड़का, उसने नहीं किया। खाली अब उनको कोई परेशानी होगी तो कौन अभी जिम्मेदार पेट होगा? खराब बीमार होंगे तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? वो बात नहीं है, आपका जैसे खराब क्या बात हुई नहीं है? मिठाई को चेक नहीं कर पाया। बात क्यों नहीं? अभी इनकी तबीयत खराब होगी तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो मिठाई खिलाएगा वो होगा, हम होंगे और क्या है। अगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपकी बात मानी ना हो या खराब मिठाई है, हम आपसे कह रहे हैं खराब नहीं है, खराब है उसे तुरंत हटा दिया, एक्सचेंज करवा दिया आपका। आप जो करेंगे वो कह रहे हैं, आप रिटर्न लेना चाहें रिटर्न ले लो, आप और कुछ लेना चाहें चेक करके ले लो। पूरी मिठाई खट्टी हो रही है, उसको बेच रहे हैं लोग, तबीयत खराब हो कुछ भी हो। यार पूरी ट्रे हटा दी है, बेच नहीं रहे हैं उसे। मेरे को बेचनी है आपने ये? वो देख नहीं पाया होगा, उसे तुरंत मैंने चेक करवाया नहीं करवाया आपके सामने, हटवाया मतलब दूसरा लगवाया। अरे हटवाया तो बेचने के बाद ही तो हटवाया है, पहले तो मुझे खिला दिया ना। करें जो हो गया तो हो गया, जो चीज हो गया तो हो गया, भले किसी की जान चली चली गई। यार आप तो ऐसे हो क्यों? अगर पेट अभी फूड पे जो पॉइजन होगा, इससे बीमार होगा आदमी, तबीयत खराब होगी, मर जाएगा तो? चेक करते रहते, मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बार जैसे आपने ले लिया, उसने चेक नहीं किया, मैंने आपके सामने तुरंत उसे बोला ना हटाने, तो पहले से क्यों रखा उसको खराब मिठाई को उसमें? चेक नहीं किया होगा भाई साहब, हो जाती है मलाई की मिठाई में, आ जाती है इसमें, ठीक है। ब्रजवासी लोग चैलेंज करते हैं, बड़ी ताजा मिठाई बेचते ताज़ी हैं। मिठाई बेचते हैं सर। ये ताजा है, सब मिठाई सड़ रही है, बदबू आ रही है, इसमें खट्टी मिठाई और जा रही। सब मिठाई ताजी है, मलाई का आइटम है, ऐसा है काउंटर बंद कर दिया होगा इसमें। मलाई का आइटम में क्या है, अगर आधा घंटे भी काउंटर बंद कर दिया तो हो जाती है वो खराब, स्मेल आ जाती है। आधा घंटे मिठाई खराब हो जाती है। आधा घंटे अगर गर्मी में रुक जाएगा बटे तो खराब हो जाएगा। मलाई की मिठाई है, प्रॉपर मलाई की है, अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आपके